हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स ग्रुप। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the set the triangular region. तो इसमें दो तीन काम करना है। सबसे पहले तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। एक ये है, दूसरा ये है। इन दोनों से ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ में तो ये दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुछ इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। अब ये लग रहा होगा कि ये तो दो लाइंस है, तो ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा। तो एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, और एक साइड एक्स एक्सिस को ले रहे हैं, यानी कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस वर्टेक्स का, इस वर्टेक्स का और इस वर्टेक्स का हमको कोऑर्डिनेट्स लिखना है, ठीक है। और फिर इस ट्रायंगल को शेड कर देना है ग्राफ पेपर पे। तो यही हमको करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पहला वाला इक्वेशन जो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब y को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। अभी हम इसके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स वाई का वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स वाई, तो अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा। क्योंकि y x प्लस 1 है, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसी तरह से दूसरे इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2y को इधर ही रहने देते हैं, बाकी को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो माइनस 12 है तो राइट हैंड साइड में जाके प्लस 12 हो जाएगा, और प्लस 3x है तो ये माइनस 3x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 को हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और माइनस 3/2x, ठीक है। अब हम प्लॉट कर लेते हैं इसका भी x और y ऑर्डिनेट ग्राफ प्लॉट करने के लिए लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x y। तो x का वैल्यू अगर हम 0 देते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब x का वैल्यू इस तरह से देते हैं कि ये कट जाए, नीचे में जो 2 है ना, तो अगर x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हम 2 देते हैं तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो यानी कि 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। और x का वैल्यू अगर हम 4 देते हैं तो ये 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है। हमारे पास ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, और इसके सारे पॉइंट्स लिख लिया है हमने। इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का करते हैं। तो इक्वेशन 1 में अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है 1 है, 0 1, यानी कि ये। देन दूसरा है 1 2, अगर x 1 है तो y क्या है 2 है, यानी कि यहाँ पे। देन 2 3, अगर x 2 है देन y क्या है 3 है, यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट्स को हम लेने की कोशिश करते हैं। तो जब दूसरे पॉइंट्स को हम लेने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा 0 6, यानी 0 और 6, यानी सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ हो गया 0 6। दूसरा है 2 3, दूसरा है
2 और 3 यानी कि ये वाला पॉइंट सेम पॉइंट आ गया। और तीसरा है 4 0 यानी कि 4 और एक्स एक्सिस पे यानी 0 यानी ये। अब हम इसको भी मिला लेंगे स्ट्रेट लाइन से, इन तीनों लाइंस को मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं और एक जगह पे जाके ये दोनों, ये 2 है लाइन, तो ये दोनों यहाँ पे जो कट कर रहे हैं ये वर्टेक्स क्या है, ये है क्या है 2 3 2 3 इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इक्वेशन 2 कट कर रहा है वो है 4 0। यही एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना, ऐसे करके एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और इनके वर्टेक्स को हम लिख रहे हैं। और जो इधर पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वो है माइनस, एक्स एक्सिस पे क्या है -1 है और 0, -1 0 यही है। तो अब यहाँ पे हमारा ये ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स मिल गया। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है 2 3 4 0 एंड -1 0। और इसको शेड करने के लिए बोल रहा है तो इसको हम शेड कर देते हैं, इस ट्रायंगल को हम शेड कर देंगे। बस यही प्रॉब्लम था, इतना ही हमको करना है। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशंस था, इससे एक लाइन ये ड्रॉ हुआ, दूसरा लाइन ये ड्रॉ हुआ और एक्स एक्सिस, ये तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल फॉर्म किया और उसका कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लिख लिया और इस ट्रायंगल को शेड कर दिया। लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।